हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे हैं। आप तेरे चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीए पीएस बेनीवाल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपने एग्जाम को कैसे टाइमली कंप्लीट करें, कैसे आप 3 आवर्स या उससे कम टाइम में 100% पेपर अटेम्प्ट करें, और साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मैंने आज तक लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए ना, हमेशा टाइम से कंप्लीट किए हैं। इसका एक एक्सेप्शन रहा है, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। अदरवाइज सर, जितने भी मैंने आज तक एग्जाम दिए ना, टाइम पे या टाइम से पहले कंप्लीट किए हैं। मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा जो आपको हर एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है, और आप देखेंगे कि आपका एग्जाम ना 100% पेपर सर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा या टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ना 15 मिनट्स पहले सर हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब हमें उस 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसे कैसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जो कंपलसरी क्वेश्चन हो तो हमें करना ही करना, इसलिए हम लोग ना पहले 15 मिनट्स में कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक जी सर। सर उसके बाद सर क्वेश्चन सेकंड से लग जाएंगे और पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सर एक बात बताइए, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले क्यों पढ़े, हम पहले क्वेश्चन क्यों ना पढ़े। देखिए दोस्त, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें सर जो भी आपका ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है जी सर, सर जो भी सेंटेंस होता है, सर उसके ना मल्टीपल यूज हो सकते हैं, सर उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब सर हमें यहाँ पे कोई R&D थोड़ा करनी है कि अच्छा इसके कितने ट्रीटमेंट होंगे, हमें तो क्या करना सर, जो भी क्वेश्चन पूछा गया सर उतना लिखना है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे सर, साथ साथ आंसर सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक जी सर। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि यार ये टफ पॉइंट है, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक, आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो सर आप उसे फिर होल्ड कर लेंगे, उस पर रिजिड नहीं होंगे, क्योंकि अपने पास ना 15 मिनट्स है। हमें सर एक क्वेश्चन छोड़ना भी है और सिलेक्शन उस हिसाब से करना। ठीक जी सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, सर आप की पॉइंट को साथ साथ नोट करेंगे, और अगर मान लो सर क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको लगता है कि यार ये वाली चीज है ना, ये कैलकुलेशन में काम आएगी, तो आप सर साथ साथ सर हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अर्निंग पर शेयर का सर आपका एएस आ गया, अब सर वहां पे आपको लगता है कि यार इसमें ना ये अर्निंग में चीज एडजस्ट होगी, तो सर आप साथ साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक, बट ज्यादा टाइम ना लगाएं, किसी क्वेश्चन पे आप रिजिड नहीं होंगे। सर जो आपकी की पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे सर, अंडरलाइन या नोट करते हुए चलेंगे। ठीक जी सर। सर उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद आपने ना सिलेक्शन करना कि पहले आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। देखिए, सबसे पहले आप पता क्या करेंगे सर, छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे। प्लीज इस बात को नोट कर लें कि हमें पहले छोटे क्वेश्चन करने हैं। मान लो अगर हम पहले बड़ा क्वेश्चन करते हैं, और सर अगर उस क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट में हम अटक गए ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम पेपर को सर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपने पहले क्या करना सर, छोटे क्वेश्चन करने। ठीक जी सर। सर छोटे क्वेश्चन का भी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, और उसमें आपको लगता है यार 6 या 7 मिनट लगेंगे, और एक क्वेश्चन सर आपका 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, और आपको लगता है इसमें 8 या 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, तो पहले से फिर आप क्या करेंगे, उस 8 मार्क्स या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक जी सर। अब आपने क्या करना सर, 15 मिनट्स में अगर आपके पास टाइम बच जाता तो फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक जी सर। अब आपने ऑर्डर सेलेक्ट करना, ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन करेंगे। जब सर आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद पता आपने क्या करना है, उसके बाद सर आपने ना फिर केस सिनेरियो पे जाना है। सर एक बात बताओ, हम केस सिनेरियो स्टार्टिंग में ना करें, बिल्कुल भी नहीं। सर अगर आसान हो फिर भी नहीं, क्योंकि अगर मान लो केस सिनेरियो एमसीक्यू में ना आप किसी भी एक क्वेश्चन में अटक गए ना दोस्त, वो बहुत टाइम खा जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पहले छोटे क्वेश्चन करने, फिर आपने क्या करना, केस सिनेरियो करना। ठीक जी सर, एमसीक्यू करना है, उसके बाद आप कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सर आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें बैलेंस शीट टैली नहीं होती, या कोई लेजर टैली होता है वो टैली नहीं होता, तो हम क्या करें, मैं आपको बता दूं, 1 या 2 मिनट लगा के आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको डिफरेंस मिल जाता तो आप उसे ठीक कर लेंगे, अगर आपको डिफरेंस नहीं मिलता तो आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है सर, स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं। आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ जो स्टेप गलत हुआ सर उसके ही मार्क्स कटेंगे। ठीक जी सर। सर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आता, देखिए दोस्त, बड़ा रेयरली ऐसा होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा। ऐसा हो सकता है सर कि आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, तो आप पता क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट आपको आती है पहले आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और आप देखेंगे कि जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत थी, कहीं ना कहीं सर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा उन एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट के बारे में भी। ठीक है जी सर। सर मान लो पेपर बहुत टफ आ गया, देखिए दोस्त, अगर पेपर टफ भी आ गया ना, तो 1 या 2 क्वेश्चन टफ होगा, पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं होगा। और आप ना छोटे क्वेश्चन जब सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो आप आसान क्वेश्चन सर पहले ही कर चुके होंगे। ठीक जी सर। ये आप प्रॉमिस करेंगे कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। और इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन टफ भी आ गया ना, तो दोस्त पहले आप क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट जो आपको आती है पहले आप उनसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम आंसर ठीक होगा। ठीक जी सर। एग्जाम्शन लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना, जो मेजर रोल प्ले होने वाला वो होने वाला है सर आपका केस सिनेरियो और एमसीक्यू का। आइए डिस्कस करते हैं कि आपको केस सिनेरियो कैसे हैंडल करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे सर, जो भी केस सिनेरियो कर रहे हैं ना, आप उसके एमसीक्यू पहले पढ़ेंगे। सर
अगर हम केस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे तो हम आंसर कैसे दे पाएंगे? देखिए दोस्त, मैं ये तो डिस्कस कर ही नहीं रहा ना कि आपने पहले स्टेप पे ही आंसर देना है। मैं कह रहा हूं कि पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यू पढ़ना है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। सर जब आप एमसीक्यू पढ़ के ना केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो आपको सर केस सिनेरियो पढ़ते हुए पता लग जाएगा कि हमें आंसर किस कंटेक्स्ट में देना है या कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि केस सिनेरियो में ना सर एक से ज्यादा एएस और चैप्टर के बारे में पूछा जाएगा। और जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे ना, तो आपने क्या करना सर, साथ साथ ना नोट कर लेना कि ये जो एमसीक्यू है ये किस एएस या चैप्टर का। ठीक जी सर। उसके बाद सर जब आप केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो सर आप क्या करेंगे, साथ साथ आंसर सोचेंगे। ठीक। केस सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन, कोई सेंटेंस या कोई पॉइंट या कोई पैराग्राफ ऐसा हो जिसके बारे में एमसीक्यू नहीं पूछ रखा, तो सर आप उसे क्या करेंगे, एक बार स्पीड में पढ़ लेंगे उसको ना। मतलब उसे हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सर उसका केस सिनेरियो सर आगे पीछे लिंक हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे सर, उसको स्पीड में पढ़ लेंगे। और सर जैसे आप केस सिनेरियो पढ़ रहे होंगे, आपने एमसीक्यू पहले पढ़ रखा है, अगर कोई कैलकुलेशन है तो आप क्या करेंगे सर, साथ साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये अप्रोच आपने फॉलो करनी। ठीक जी सर। एमसीक्यू के केस में सर आप क्या करेंगे सर, पहले अपना जो भी पैराग्राफ वगैरह दे रखा है उसको पढ़ के डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक जी सर। आप प्रोमिस करके जाएं कि आपने क्या करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से बातें रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर छोटे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सर आप क्या करेंगे सर, उसके बाद आप केस सिनेरियो करेंगे। केस सिनेरियो में सर पहले आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिर केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ठीक जी सर। एमसीक्यू पढ़ते हुए सर आप क्या करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव चैप्टर या एएस है उसको नोट कर लेंगे। और केस सिनेरियो पढ़ते हुए सर अगर कोई कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे, साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक जी सर। सर उसके बाद आपने क्या करना है सर, उसके बाद आपने कंपलसरी क्वेश्चन करना। उसके बाद आप क्या करेंगे सर, बिग क्वेश्चन करेंगे। और अगर पेपर सर टफ भी आ गया तो सबके लिए टफ होगा। हम क्या करेंगे सर, टफ पेपर में ना एक या दो क्वेश्चन टफ होगा, उनको हम लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएं कि सर हम 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।